रे ऑप्टिक्स में ऐसा वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आता रहता है। होता क्या क्वेश्चन में, उसका मैं बेसिक समझा देता हूं कि आपको एक ट्राइंगल दे देगा जिसमें आपको ये एंगल पता होगा, जनरली 60 डिग्री एंगल होता है। अब इस प्रिज्म पे, ये प्रिज्म है, इस पे एक रे आती है बिल्कुल इसके इस वाले फेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो पूछता क्या है, ये इस रे का आपको आगे इसका पाथ बताना है कि ये रे क्या करेगा। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है उसको पहले डिस्कस करते हैं। ये रे जब परपेंडिकुलर हो किसी भी सरफेस पे तो फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, तो यहां तक तो बिल्कुल ये सीधा आएगा, यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ये। अब जो भी होना है इस वाले सरफेस पे होना है। कहो सर क्या क्या होना है, देखो या तो ये रे बाहर निकल जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा, या ये रे इस साइड के अलोंग चला जाएगा जिसको बोलते हैं ग्रेज करेगा, ग्रेज करेगा। नहीं तो ये रे, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहां पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर करेगा। तो मेन समझना है कि इन तीनों कंडीशन में, रिफ्रैक्शन में, ग्रेजिंग में और टीआईआर में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो कहा इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको मैं पहले मिटा देता हूं। ये हमें यहां पे जहां पे रे ने इस फेस को, प्रिज्म के इस फेस को हिट किया है, वहां पे सबसे पहले खींचेंगे नॉर्मल। देखो भाई नॉर्मल ऐसे होता है, ध्यान रखना, लोग गलती करते इसको खींचने में। ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब हम देखेंगे कि इस वाले सरफेस पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल, ये कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये एंगल को लेंगे, ये एंगल 90 है और फिर ये एंगल, ये तीनों मिलकर होगा 180, और ये जो एंगल है पूरा ये मेरा 90 है। तो फिर आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा, चूंकि आपको ये एंगल एक्स पता है, आपको ये पता है, ये पता है, तो आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये पूरा 90 है तो आपका ये निकल जाएगा। मान लो इस वाले केस में मेरा आई जो है वो 60 डिग्री आया है। अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि ग्रेज करेगा कि टीआईआर करेगा, इसको कैसे समझेंगे। कहा देखो अगर मेरा आई जो ये एंगल है इक्वल्स टू आई सी हो, क्रिटिकल एंगल किसका, इस प्रिज्म का, वो कैसे निकालेंगे। अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो साइन आई सी होता है 1/n। तो हम n की वैल्यू से आई सी निकाल लेंगे और फिर हम आई सी को आई से कंपेयर करेंगे। अगर बराबर है तो भाई ये ग्रेज करेगा, ये वाला कंडीशन। अगर आई बड़ा है आई सी से, क्रिटिकल एंगल से, तो टी आई आर करेगा, और अगर आई छोटा है आई सी से तो वो आपका रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब वो रे तब बाहर निकलेगा। ये था इसका